हेलो स्टूडेंट्स, +1 चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। हमने पहले वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये कहाँ कहाँ जो है फैला था। इससे पहले रोमन एम्पायर जहाँ था उससे पहले वहाँ पर ग्रीक एम्पायर था। उस टाइम के रोमन एम्पायर को समझने के लिए हमारे पास क्या सोर्स हैं, कौन से सोर्स बताए थे हमने। हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मटेरियल रिमेन्स हैं। वहाँ आज भी हम ये सोर्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाते हैं। हिस्ट्री टेक्स्ट में टाइम टू टाइम पर ईयर टू ईयर जो है ना लिखी जाती थी। डॉक्यूमेंट्स में जो वहाँ के स्पीच, सरमन ये लिखे जाते थे, ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। और ये रीड की कलम बना करके लिखे जाते थे। पेपायरस एक ट्री है, प्लांट है, उसके ऊपर एक पेपर की तरह उसको यूज करते थे। जो इजिप्ट कंट्री के नाइल रिवर के ऊपर ये प्लांट, रीड का प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे सोर्स हमारे मटेरियल रिमेन्स हैं। मटेरियल रिमेन्स मीन्स उस टाइम की एक्सकेवेशन में निकलने वाली बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन। इसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन एंड द रिपब्लिक। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 630 AD तक एक बहुत बड़ा एम्पायर यहाँ जो ना बना था। याद रखना बेटा, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट। ये एशिया जो है ना कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 630 AD तक यहाँ एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें 2 पावर जो है ना रूल कर रही थी। यूफ्रेट रिवर से, यूफ्रेट रिवर से जो है ना ईस्ट वाला जो पार्ट है, जो अफगानिस्तान, ईरान यहाँ तक फैला है, ये ईरानी एम्पायर है। यूफ्रेट रिवर के वेस्ट में ये जो एम्पायर है, ये एम्पायर जो है रोमन एम्पायर है। ये दोनों पावर आपस में एक दूसरे के राइवल थी। इनके हमेशा वार बैटल, युद्ध होते रहते थे। कौन सी रिवर है? यूफ्रेट्स। कौन से कंट्री में है? इराक। ये दोनों को जो है ना सेपरेट करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोरक्को कंट्री से लेकर के, कौन सा कंट्री है? मोरक्को कंट्री से लेकर के इसका नॉर्थ ईस्ट एरिया और स्पेन से लेकर के सीरिया यहाँ तक का जो एरिया है, ये एरिया, और फिर यहाँ पर ईरान का वेस्टर्न पार्ट, मॉडर्न लेबनान, जॉर्डन जैसे कंट्री रोमन एम्पायर में कंसिस्ट थे। ये रोमन एम्पायर है। ये जो है यूफ्रेट रिवर के ईस्ट में ईरानी एम्पायर है। एक दूसरे के जो ना राइवल है। यहाँ पर ये जो अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसका जो बीच में एक मेडिटेरियन सी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, यानी 2
भू के बीच में ये सी, जिसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं, जो रोमन एम्पायर का एक हार्ट था, क्योंकि यहाँ से ट्रेड जो है ना होता रहता था। मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये जो रेड सी है, रेड सी, यहाँ तक ये रेड सी है, रेड सी का ये इजिप्ट का ये एक लैंड पीस तोड़ दिया गया है और ये जो है ना मेडिटेरियन सी के साथ मिला दिया गया है। ये 16 किलोमीटर का जो लैंड पीस था, इसे हम स्वेज कैनाल बोलते हैं, जो 1869 में बनाई थी, जिसका 1955 में इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया था, जब वर्ल्ड के मोस्टली कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो स्वेज कैनाल को नहीं बोलना है, इजिप्ट कंट्री का एक इस लैंड पीस को तोड़ करके रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिला दिया गया था। अब यहाँ इंग्लैंड से आसानी से, इंग्लैंड और वेस्टर्न यूरोप के कंट्री आसानी से इनकी सी बोट जो ना इंडिया में आती थी। इससे 7500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई थी। तो मैं क्या बता रहा था कि रोमन एम्पायर मोस्टली कहाँ जो है ना लोकेट है, यूफ्रेट रिवर के ईस्ट में ईरानी एम्पायर है, इसके वेस्ट में रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर यूरोप के वेस्ट में स्पेन से लेकर के सीरिया तक, अफ्रीका के मोरक्को के नॉर्थ से लेकर के ईस्ट में इजिप्ट तक, और यूफ्रेट रिवर के वेस्ट का एशियन एरिया इसमें कंसिस्ट है। इसलिए इस लेसन का नाम जो है क्या है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो ये इसका जो है ना इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक क्या है? रोमन एम्पायर बहुत लंबे टाइम से जो है ना चला रहा था। 509 BCE, बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम से यहाँ पर रिपब्लिक, यहाँ के जो रिजम है, यहाँ का जो शासनकाल है, जो शासन है वो किससे चला जाता था? सीनेट से। सीनेट क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो वहाँ के वेल्थी पर्सन जिसमें कंसिस्ट है, वो उनको रिप्रेजेंट करती है, और इन्हीं के द्वारा जो है ना ये शासन, वो जो टोटल पॉपुलेशन का बहुत कम हिस्सा है, कौन? नोबिलिटी, जिसको हम कहते हैं, नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाली एक संस्था है, एक बॉडी है, जिसको हम सीनेट बोलते हैं। सीनेट के ये लोग ही वहाँ के रिजम को, शासन को जो है ना चलाते हैं। 509 ये सब कुछ कब तक चलता रहा? 509 से लेकर के 27 BC तक। 27 में क्या चेंज हुआ? 27 में जूलियस सीजर यहाँ का रूलर था, रोमन एम्पायर का। तो जूलियस सीजर का अपना अडॉप्टेड सन ऑक्टोनियन ने क्या किया कि अपने फादर जूलियस को ओवरथ्रो करके रूल यानी किंग खुद बन गया, और उसने बाद में ऑक्टोनियन से अपना नाम ऑगस्टस रखा। तो जूलियस सीजर हिस्ट्री में बताते हैं कि जुलाई का जो मंथ है वो जूलियस सीजर के नाम से ही है, अगस्त जो हो ऑगस्टस के नाम से है। तो यहाँ पर जो है क्या है, रिपब्लिक क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सब कुछ एक किंग के अंडर में नहीं है, बल्कि यहाँ जो शासन चलता है उसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं, जिसे कौन सी बॉडी कहते हैं रूलिंग की? सीनेट। सीनेट के जो लोग हैं, इसमें नो डाउट कि इसमें वेल्थी पर्सन थे जो नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे, बट उसी के द्वारा बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन को यहाँ पर कंसीडर किया जाता था।
तो क्या है, इस तरह एक बहुत पुराने टाइम में हमें रोमन कल्चर में ये मिलता है, रोमन एम्पायर में ये मिलता है कि वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम था, जिसे आज हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसी रिपब्लिक हमने इंडियन हिस्ट्री में कहाँ मिला है, जब महाजनपदाज थे, जहाँ संघाज और श्रेणी थी, वहाँ पर भी जो ना सभा और समिति जो है ना, उसमें वहाँ सभा और समिति के मेंबर जो है ना रूल चलाते थे। इसी तरह रोमन एम्पायर में इस टाइम जो ना रिपब्लिक सिस्टम था। 27 में आकर के ये सब कुछ चेंज हो गया। ऑगस्टस ने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सेनेट की पावर को जो ना कम कर दिया था। तो यूरोप में हम क्या बता रहे थे कि रोमन एम्पायर जो ना, जब हम उसकी लोकेशन किसी की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसकी हमें लोकेशन का पता चल जाता है तो हम आसानी से उसको समझ लेते हैं। यूरोप में यहाँ पर राइन और डेन्यूब रिवर है, डेन्यूब, यहाँ पर नाइल रिवर है। तो ये एरिया जो है ना क्या है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। हम लेसन की स्टार्टिंग जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो इसी एम्पायर के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। ईरानी एम्पायर का कहीं कहीं हम इसको भी जो है ना कभी डिस्कशन करेंगे, बट हमारा फोकस और लेसन का फोकस जो है ना वो रोमन एम्पायर पे ही होगा, जिसको हमने पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसमें कौन कौन से एरिया या कंट्री या कॉन्टिनेंट कंसिस्ट हैं। तो फिर बेटा क्या है, एशिया का वेस्टर्न पार्ट, ये रेड सी से ऊपर, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी से नीचे का जो एरिया है, ये जिसे आज जॉर्डन, लेबनान और इराक का वेस्ट पार्ट, यूरोप के अंदर स्पेन से लेकर के सीरिया तक, सीरिया जो है ना ये एशिया में भी आता है सब कुछ पार्ट, और मोरक्को से लेकर के और सहारा डेजर्ट्स कंसिस्ट है इसमें, और इजिप्ट तक है। इसमें मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है और लीबिया है और इजिप्ट है, ये कंट्री में है। यहाँ पर इसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं जो 3 कॉन्टिनेंट में बाउंड था, और मेनली इसकी स्टार्टिंग 509 से लेकर के 27 BC तक चली थी। 509 to 27 तक यहाँ पर रिपब्लिक था। यहाँ सेनेट के थ्रू जो है रूल चला जाता था। हालांकि सेनेट के अंदर जो है वो क्या होता था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वहाँ की सोसाइटी के वेल्दी पर्सन ही थे, जिसे हम नोबिलिटी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना एक आर्मी थी, कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी बोलते हैं उसको। एक यहाँ रोमन एम्पायर में जो आर्मी होती थी, उस आर्मी में कुछ टाइम के लिए सभी लोगों को रिक्रूटमेंट होना पड़ता था, इसलिए इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी। तो आज का अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड द रिपब्लिक यही था। नेक्स्ट हम लेसन की स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।